देवास जिले के हारपिपलिया में आने वाली ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी में सरकारी योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पंचायत सरपंच और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर मनमानी करने और पात्र लोगों को योजनाओं से वंचित करने के आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर बागली जनपद के सीईओ को लिखित शिकायत दी गई है। दरअसल ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी के सरपंच राजेंद्र शर्मा ने रोजगार सहायक बजट सिंह प्रजापति पर आवास योजना एवं मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार रोजगार सहायक द्वारा बिना पंचायत की सहमति के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। जिनके आवास पहले से स्वीकृत है उनसे अंतिम किश्त के लिए 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी के भुगतान में भी अनियमितताएं पाई गई है। सरपंच का आरोप है कि कपिल धारा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को भी नजरअंदाज कर मनमर्जी से योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरी भुगतान में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। मैं राजेश सरपंच इस्माइल खेड़ी से हूँ और मेरी पंचायत में जीआरएस के द्वारा मेरे बिना साइन के ना तो टीएस पे साइन लेना ना जॉब कार्ड मेरी अनुमति से नहीं चल रहे हैं और मास्टर भी अपनी मर्जी से ही भर रहे हैं, अपनी मर्जी से ही सारा काम कर रहे हैं। आवास वालों से भी पैसा ले लेके आवास पक्के मकान वालों को दे रहा है, कच्चे मकान वालों की दीवारें गिर रही हैं। और भी कई काम उन्होंने ऐसे करे जिनके काम भी नहीं किए, वो पेमेंट निकल गया। कपिल धारा वालों से भी 20 से 30,000 रुपये मांग रहे हैं उनसे भी। और इससे पहले भी 2021 में भी उन्होंने एक हितग्राही को कपिल धारा के नाम से कपिल धारा खुदवा दिया थी। आज उसकी ये कंडीशन है कि 1 बीघा ज़मीन बेच के कपिल धारा का पैसा चुकाया था। वो 15 से 20 साल हो गए सब उसको। मैंने जनपद सीओ को भी बताया इस मामले में और जिला सीओ को भी बताया। मैंने जन सुनवाई में इसके खिलाफ कार्रवाई करने का बोला था, बल्कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जीआरएस का नाम है बजट सिंह प्रजापति और सचिव का नाम है रूप सिंह सेंगर। और सर गाँव में भी ऐसी छोटी छोटी कई समस्या है जो उनके आईडी पासपोर्ट से सारे काम होते हैं, बल्कि जो काम उनके होने के बावजूद वो काम सारे मेरे पास पहुंचाते हैं उन सभी हितग्राहियों को, जो मेरी आईडी से ना तो कुछ होता है ना कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसे सभी हितग्राहियों को ग्रामीणों को मेरे पास पहुंचाते हैं, जैसे शौचालय वाले हैं, समग्र आईडी वाले हैं, राशन पर्ची में नाम जुड़वाने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों को मेरे पास पहुंचाते हैं। जबकि ये काम मेरा नहीं है, जीआरएस का है। उसका काम होने के बावजूद वो मेरे पास पहुंचाते तो उसमें मैं के वहीं दौरान ग्रामवासी हुकुम सिंह ठाकुर ने भी अमृत सरोवर वृक्षारोपण और नदी कार्यों में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज मांगे। इसके अलावा पंचायत मंत्री रूप सिंह सैंधव की कार्यशैली पर भी कई ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। कुछ भी समस्या जो आम लोगों की समस्या, उस समस्या का हल नहीं हो रहा सर। हाँ। उसका है कि जब गली में से जब पानी आता है और गटर में पाइप रख दिया, पाइप के ऊपर कंक्रीट करने का वो था, वो कंक्रीट नहीं कर रहे और बोल रहे कर देंगे बोल रहे। 3 साल हो गया उनको, और उनको बोलने जाते तो क्या हमसे नहीं होगा, नहीं या नहीं, मतलब ये बोल रहा है वो। और जब गांव में जाते तो गांव में बोलते नहीं सर हमसे, मतलब इधर उधर चले, जो उनके साथ में रहते उनके पास चले जाते हैं। और इसके बाद में कोई मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा काम करेंगे वैसा करेंगे। वो अपन को बोलते तो रूप सिंह मंत्री सेंधव, वो ऐसा बोलता है कि वो तो सरपंच करेंगे, और सरपंच बोलते सरपंच के हाथ में कुछ होता नहीं। सरपंच बोल रहे कि मंत्री के हाथ में, मंत्री कुछ बोलता नहीं। और हाँ कुछ है मंत्री सरपंच है। सर मैं आवास योजना के अंतर्गत आया हूँ। आवास योजना के फॉर्म मेरे से मतलब 6 महीने पहले भी ले लिए उन्होंने। 2-3 बार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ले लिए, लेकिन अभी तक आवास योजना का कुछ भी नहीं हुआ। और जब उनसे पूछने जाते हैं हम कि क्या हुआ सर बताइए, तो उनको अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपके डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया है। जब भी मैंने पूछा उनसे तो सेम ही जवाब देते हैं वो मुझे। सर राशि अभी नहीं लिया, लेकिन मैंने समग्र आईडी मेरी जब अलग करवाई थी तो उसके लिए मुझे 181 पर 2 बार कंप्लेन करना पड़ा, जब जाके मेरी समग्र आईडी की अलग हुआ सर। उसका जब जाके छटनी किया उन्होंने, 2 बार मुझे 181 पर कंप्लेन करना पड़ा। भ्रष्टाचार चल रहा है सर। जिसको भी आवास योजना मिल रही है उससे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार अपने स्तर से वो जो भी डिमांड कर रहे हैं, वो लोग जो दे रहे हैं उनको वो आवास योजना प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं, जो कैपेबल नहीं है, उनको वो अब नहीं दे रहे हैं सर। तो समस्या है कि सहायक सचिव और सचिव कहने पे मैंने घटिका कुआं खुदवाया, और मेरे कुआं के नाम पे दूसरे के कुआं पे पैसे निकाल लिए, मेरे को पेमेंट नहीं दिया गया। और जॉब कार्ड वगैरह सब लिए में से मैं कुआं पे भी आए वो,
पूरा उन्होंने पैसा पैसा भी किया, उन्होंने देखा भी सही, लेकिन मेरे को पैसे नहीं दिए। इसके कारण मेरे को 1 बीघा ज़मीन बेचनी पड़ी मुझे। वो PM आवास योजना नाम पे वो आते हैं, वो बोलते थे नाम आ गया, वो नाम वापस काट दिया उन्होंने। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा सर पंचायत में। वो अभी 3 साल से ऊपर हो गया, अभी पंचायत नहीं खुली है अभी से। उनके घर पे जाते हैं हम सहायक सचिव के, तो कुत्ता छोड़ देते हैं हमारे ऊपर भुगतने के लिए, बोलते ही नहीं है वो। इस पूरे मामले में बागली जनपद के CEO राजू मेधा ने कहा कि इस विषय में पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई थी। आज सरपंच द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो ग्राम पंचायत इस्माइल खड़ी का मैटर है, उसमें सरपंच ने मेरे से पहले भी शिकायत करते हैं कि सचिव मेरे यहाँ काम नहीं करता है, समय पे नहीं आता है, और GRS की भी कार्यप्रणाली को लेके हमसे कंप्लेंट की गई थी, तो उसमें मैंने कार्रवाई भी करी थी दोनों के ऊपर। तो मैंने GRS को भी मतलब हमने सीन वगैरह दिए थे, और उससे भी सेक्टर अधिकारी इंजीनियर से भी रिपोर्ट ली थी, और सचिव को मैंने करीब 15-15 दिन अवैतनिक भी किया था 2 महीने। अब वो रेगुलर जाने भी लगा है और काम वहाँ पे कर रहा है। वो जहाँ तक भुगतान की बात जो आप मेरे को बता रहे हैं, तो वो मैं इसलिए उसको सही नहीं मान सकता कि बिना सरपंच के नॉलेज के पेमेंट हो जाए, वो संभव नहीं है। सारा पेमेंट डिजिटल मोड से हो रहा है, और हर चीज़ जो है वो पंचायत के सचिव और GRS मतलब सरपंच के जॉइंट सिग्नेचर से ही पेमेंट होता है। अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट होता है तो सरपंच के पास भी OTP जाता है, सचिव के पास भी OTP जाता है। तो ये कहना कि सचिव अकेले पैसे निकाल रहा है या कोई चीज़ ऐसी कर रहा है जिसमें सरपंच का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये एक बिंदु जांच का है। और आज जो आप मेरे को जो काफ़ी चीज़ें संज्ञान में और लेके आए हो, तो हम इस पंचायत के विस्तृत जांच दल बना के जांच भी करा लेंगे, और जो भी अगर दोषी होगा तो हम कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और करेंगे भी। GRS अगर इस तरह के पैसे की डिमांड कर रहा है, या मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है कि जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, तो मेरा बस ग्रामीण जनों से भी ये कहना रहेगा, ठीक है हम हमारे लेवल से जांच करके कार्रवाई करें, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर अनजस्ट कोई भी किसी प्रकार की डिमांड करता है, तो शासन ने 181 का एक टोटल जारी करके रखा है। कंप्लेंट वहाँ होनी चाहिए, वो अगर कंप्लेंट होती है तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक वो कंप्लेंट जाती है, और मेरे को उसमें जाँच करके सटीक जवाब भी देना पड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल सभी से मतलब आग्रह भी करूँगा कि इस तरह का कोई भी अगर किसी भी पंचायत में, इस्माइल खेड़ी नहीं कहीं पे भी, अगर पंचायत का कोई भी कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार की अनजस्ट डिमांड करता है, तो आप 181 पे शिकायत करें, तो कार्रवाई होगी। पंचायत तो है, मैंने खुद विजिट करी, 3 साल की बात तो नहीं कह सकता मैं, मतलब 2-3 विजिट तो मेरी भी उस पंचायत में ही। वहाँ पंचायत भवन नहीं है, वो स्कूल के किसी एडिशनल कक्ष में लग रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, उसका कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी मैं भी गया तो मेरे को फिर विजिट में तो मिले ही ये लोग। फिर भी अगर इस तरह का है तो हम उसका रोस्टर बना के भी बैठने की व्यवस्था कर देंगे, और सेक्टर अधिकारी से वेरिफिकेशन लेंगे कि खुली की नहीं खुली, तो ही जाके सचिव GRS का वेतन निकाले। भी नॉलेज में पंचायत भवन ही चल रहा है। उसका इशू ये था कि जो पूर्व सरपंच था उसके समय कुछ अमाउंट कम आया, बाद में भी अमाउंट डिले हुआ, मनरेगा में पेमेंट लेट आता है। जैसे जब पेमेंट आया हमने उसका पेमेंट भी किया है, और अभी लास्ट वाला पेमेंट भी उसका हमने कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि हम अगस्त में उस पंचायत को हम कंप्लीट करा लेंगे। हाटपिपलिया से कपिल त्रिवेदी की रिपोर्ट।